हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण दहिया। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि पेपर नंबर 4 बिज़नेस सीए फाउंडेशन बिज़नेस इकोनॉमिक्स, जो कि पेपर नंबर 4 होता है और एमसीक्यूज़ टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है 60 मार्क्स का। सो टुडे वी विल स्टडी द आवर फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हमें आगे पता चल जाए कि ये आगे चैप्टर्स क्या बताना चाहते हैं। पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन रिलेशनशिप विद ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है। और रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है स्केयर रिसोर्सेज, एक होता है अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि अल्टरनेटिव यूजेस का हम एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि दूध के हम बहुत सारे चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। दूध में दूध, मिल्क, टी में दूध यूज़ होता है, कॉफ़ी में दूध यूज़ होता है, मिठाई बनाने में दूध यूज़ होता है और दही बनाने में भी यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस, हम बहुत प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इसको एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये मिल्क अल्टरनेटिव यूजेस का। सो देन वन क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है सोसाइटी में? क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस क्रिएट हो जाती है पीपल्स के लिए। वो उनको चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस चीज़ को कहाँ पे चूज़ करें। ये तो था हमारा ओवरव्यू। अब जो इसमें दो डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ पे डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं कि उनके व्यू से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसी हो सकती है। तो एक तो था एडम स्मिथ और दूसरा था मार्शल। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने बोला था जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके से पैसा है। वेल्थ माने पैसा, एक तरीके से पैसा है इकोनॉमिक्स। हाँ, उसने भी सही कहा था, पैसा है। फिर इसने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन नेशन। इस बुक से इसने इस डेफिनेशन को वेरीफाई करा था। एक्चुअली हम बुक तो नहीं पढ़ेंगे, हमें तो जो डेफिनेशन दी हम तो वो पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ा है हमने तो एन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस वेल्थ। और इसने बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने 1776 में। फिर आया था मार्शल। मार्शल ने इकोनॉमिक डिफाइन की थी एज अ वेलफेयर। उसने भी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। इसने इस बुक से इस डेफिनेशन को वेरीफाई करा था। तो मार्शल के हिसाब से उसे इकोनॉमिक वेलफेयर की तरह लग रहा था और जो एडम स्मिथ था उसको लग रहा था साइंस वेल्थ। सो नाउ इन वी आर हैविंग एक साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल। जैसे कि हमारी वांट्स हैं, हम वांट्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे कि हमारी ये वांट पूरी हो जाए। उसके हिसाब से हमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने। फिर हम एफ़र्ट्स लगाएंगे तो हमें वेल्थ मिलेगी। वेल्थ मीन्स पैसा आएगा तो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा होएगा। सो अब तक हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो था वो ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से आया था, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और जो ओल्ड नेम था इकोनॉमिक्स का वो था पॉलिटिकल इकॉनमी, और जो मॉडर्न नेम है वो है इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको ना भूलिए। और हमारे इस चैप्टर में दो फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है जिस पे कि पूरा चैप्टर बेस्ड है, जो कि है रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, पर पर्सन की वांट्स तो बढ़ती जाती हैं, एक ना होके और होती रहती हैं, तो वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट्स है ही नहीं उनकी। That is, resources have alternative uses, are scarce in relationship in compared to wants. फिर हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो।
माइक्रो जो होता है वो स्मॉल लेवल पे होता है और मैक्रो जो होता है वो अपर लेवल का होता है। मैक्रो में क्या होता है, होल इकॉनमी पे बेस्ड होता है, और जो माइक्रो होता है वो होता है इंडिविजुअल बेस्ड सिस्टम। जैसे कि हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन देखें, माइक्रो और मैक्रो के बीच में, तो हम जब भी डिफ्रेंशिएशन, ये एग्ज़ाम में हर बार आता है, पर जब भी पूछा जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट हमेशा होना चाहिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है माइक्रो की? इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब इंडिविजुअल का होना चाहिए और इकोनॉमिक सिस्टम का होना चाहिए, ना कि होल का। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इज़ अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा माइक्रो। माइक्रो को हम बोल सकते हैं वो प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और जो मैक्रो होता है उसको हम कहते हैं इनकम थ्योरी। और थर्ड पॉइंट आता है इनका, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। वो पूरे होल इकोनॉमी के बारे में नहीं बता सकता, वो छोटे छोटे लेवल की चीज़ें बता सकती है, जैसे फैक्टर प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड एक्सेट्रा। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बताता है हमें लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, मतलब दूर दूर पूरा होल के बारे में बताता है वो हमें, जैसे कि नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेएबल। फिर हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी पढ़ते हैं, वो इट इज़ अ साइंस एंड इट इज़ अ आर्ट एंड इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी, जो कि हम पढ़ेंगे, हमारे दो ही हैं बुक में, आर्ट और साइंस। और ये बेस्ड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इन अप्रोच एंड नॉर्मेटिव इन अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन बहुत बार आता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन का पहला पॉइंट हमेशा होना चाहिए उसका मीनिंग। एग्जाम्पल पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल दोगे तो बहुत अट्रैक्टिव आंसर क्रिएट हो सकता है अपना। सो इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएशन देखें तो नॉर्मेटिव साइंस और प्योर साइंस। नॉर्मेटिव जो होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, और जो प्योर साइंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। नॉर्मेटिव होता है व्हाट शुड बी एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, और जो प्योर साइंस होता है वो होता है इट डील्स विद व्हाट इज़, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट की सोचता है। और जो नॉर्मेटिव साइंस है वो आइडल्स पे ही एम रखता है, पर जो प्योर साइंस है वो एम रखता है हाउ टू डिस्क्राइब, हाउ टू एक्सप्लेन। सो इधर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट कैन कमेंट, आई एम डैम श्योर आई विल reply your comment. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.